हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे जल बजट के बारे में। जल बजट क्या होता है, यानी कि पूरे विश्व में कितना जल पाया जाता है, पूरे इंडिया में कितना जल पाया जाता है, कितना जल पीने के लिए हम उपयोग करते हैं, कितना जल है जो कि समुद्र में पाया जाता है, कितना जल है कि भूमिगत जो होता है। तो इस प्रकार से आज हम बात करेंगे, सारी कंफ्यूजन को दूर कर देंगे कि कितना जल है और कितना हम प्रयोग करते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, ताकि आपको कुछ पॉइंट समझ में आएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि विश्व में यदि हम बात करें सभी स्रोतों को मिला करके, विश्व में जितना जल है हमारे पास वह है 3284 मिलियन घन किलोमीटर। कितना है? 3284 मिलियन घन किलोमीटर आपका जो है वह टोटल पूरे विश्व में, यानी कि वर्ल्ड में पूरा जो जल है वह कितना है? 3284 मिलियन घन किलोमीटर इतना जल उपलब्ध है। इस जल को हमने क्या किया, दो भागों में डिवाइड किया, और दो भागों में डिवाइड करने के बाद क्या हुआ कि जो आपका यह जल है इसे हमने, देखिए 97.16% जो जल है वह आपका कैसा है? वह है आपका समुद्री जल है। मीन्स समुद्र में जो आपका पाया जाता है, टोटल विश्व का जितना भी जल है वह आपका समुद्र में जितना भी जल उपस्थित है वह पूरे विश्व का से 97.16% जो जल है वह आपका समुद्र में पाया जाता है। अब देखिए, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि समुद्र का जल जो है वह कैसा होता है? खारा होता है। तो खारा होने का मतलब है कि यह जल जो है, यानी कि इसे हम यदि अपने टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजी भाषा में कहें तो यही जल आपका समुद्री जल जो होता है वह आपका कैसा होता है? लवणीय होता है। लवणीय का मतलब वह थोड़ा खारा होता है, नमकीन होता है। और यह जल जो है जब नमकीन होता है तो यह जल जो है हमारे लिए अनुपयुक्त होता है। अनुपयुक्त होता है मीन्स इस जल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, या किसी भी सिंचाई के लिए या कोई फसलों में किसी भी प्रकार से देने के लिए हम इस जल का प्रयोग नहीं करते हैं। किस जल का? समुद्री जल का। और टोटल पूरे विश्व का जितना भी जल है उस जल का 97.16% आपका समुद्र में जल पाया जाता है, जो कि लवणीय है। और कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि जो जल है वह आपका समुद्री जल है वह किस रूप में पाया जाता है? तो वह जो है आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद बचा आपका कितना? 100% में से यदि हम 97.16% को हम घटा देंगे तो आपका टोटल आएगा 2.84%। ठीक है, तो 2.84% यह जल है, यह आपका उपयुक्त जल है। इसी जल का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब यह जल जो है उपयुक्त जल कितना है? 2.84 पूरे जल का, मीन्स जितना वर्ल्ड में जितना भी जल है उस पूरे जल का 2.84% जल ही हम प्रयोग करते हैं सिंचाई में, या कहीं किसी दूसरे अपने जो आपकी चीजें है ना उन सभी चीजों में जो जितना भी जल उपयोग होता है वह सभी का सभी टोटल जल है वह आपका 2.84% जल है। ठीक है, अब देखिए इस जल को हमने और कैटेगराइज किया तो देखिए इसी जल में 2.01%, या मोटा मोटा कह लें तो लगभग 2% जल जो है वह आपका कहां पर पाया जाता है? ध्रुवों पर, ध्रुवीय बर्फ के रूप में एंड पर्वतीय बर्फ के रूप में। ठीक है, तो 2.01% जो आपका जल है वह पाया जाता है ध्रुवीय बर्फ एंड पर्वतीय बर्फ के रूप में। यानी कि यह जो है किस रूप में पाया जाता है? बर्फ के रूप में पाया जाता है। तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि जो आपका ध्रुवीय जल होता है और जो पर्वतों पर पाया जाने वाला जल होता है वह किस रूप में पाया जाता है? तो वह बर्फ के रूप में पाया जाता है। उसके बाद 0.58% जल जो है यह आपका भूमिगत जल है। भूमिगत जल का मतलब आपने पढ़ा होगा कि जैसे पौधों के लिए कौन सा जल उपयोगी होता है? तो वह केशिका जल होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरी वाटर। तो जो कैपिलरी वाटर होता है, भूमिगत जल को भी कई प्रकार से डिवाइड किया गया है, जैसे कि आपका केशिका जल आता है, आर्द्रताग्राही जल आता है, गुरुत्वीय जल आता है। ये इस प्रकार से कई प्रकार के जलों में हमने विभाजित किया है। यहाँ पर आप सिर्फ इतना जानिए
कि जो आपका टोटल जल का 0.58% जो है वह आपका भूमिगत जल होता है, ठीक है, जो कि जमीन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद 0.16% जो जल है वह आपका नहर एवं झीलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नहर एवं झीलों में। उसके बाद 0.009% जल 0.0009% जल यह पाया जाता है आपका वायुमंडलीय जल, यानी कि जो वायुमंडल में पाया जाने वाला जल है वह आपका कितना है। तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि वायुमंडल में कितना जल पाया जाता है, तो 0.0009% जल वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में पाया जाने वाला जो जल होता है वह आपका गैस के रूप में होता है। किस रूप में होता है? गैस के रूप में। नहर एवं झीलों में पाया जाने वाला जल द्रव के रूप में होता है, और भूमिगत जल यह भी आपका द्रव के रूप में होता है, और जो आपका बर्फ के रूप में पाया जाने वाला जल यह आपका ठोस होता है, बिकॉज बर्फ जो होती है वह आपकी कैसी होती है? ठोस होती है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये बात थी आपकी किसकी? पूरे वर्ल्ड में जितना जल पाया जाता है उन चीजों के बारे में। तो यह था डाटा आपका पूरे विश्व का। अब हम बात करेंगे इंडिया के बारे में, यानी कि इंडिया में कितना जल हमारे पास उपयोग है और कितना जल का हम उपयोग करते हैं, कितना जल हम सिंचाई में प्रयोग करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। समुद्री जल 97.16% और इसका जो है 2.84% जो कि उपयुक्त जल है जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसमें से 2.01% या फिर मोटा मोटा कह सकते हैं कि 2% जल जो होता है वह आपका ध्रुवीय एवं पर्वतों पर पाया जाता है बर्फ के रूप में, यानी कि ठोस के रूप में। उसके बाद 0.58% जल जो कि आपका भूमिगत जल होता है। उसके बाद 0.16% नहर एवं झीलों में पाया जाता है, और उसके बाद 0.009% जल जो कि आपका वायुमंडलीय जल के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और उसके बाद बात करें इंडिया की, तो देखिए इंडिया के बारे में शायद आपको पता होगा कि जो आपकी टोटल रेनफॉल है आपकी इंडिया की वह कितनी है? 1194 मिलीमीटर। 1194 मिलीमीटर जो आपकी वार्षिक वर्षा है, एनुअल रेनफॉल है इंडिया की, वह उसका औसत निकाला गया तो वह है आपकी 1194 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखिए यदि आपने वर्षा के बारे में थोड़ा भी आपको जानकारी है और यदि नहीं है तो हमने जो है पिछला जो आपका वीडियो बनाया था वह था आपका मानसून के बारे में। तो मानसून वाला वीडियो यदि अभी तक आपने हमारा नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल पर जाइए, आपको मानसून का पूरा जो है वीडियो एक अच्छी तरीके से वहां पर प्रोवाइड हो जाएगा, और उसमें सभी प्रकार की मानसून की बात की गई है कि कौन सा मानसून कहाँ से आता है, साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये सभी चीजों के बारे में हमने आपको बताया है। कितनी वार्षिक वर्षा होती है, कितना क्या होता है, कितने रेनडे होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से हमने वहां पर आपको अवगत कराया है। बात करते हैं भारतीय जल बजट के बारे में, यानी कि इंडियन जल बजट, वाटर बजट के बारे में। बजट को हम इंग्लिश में बजट ही बोलते हैं, BUDGET लिखते हैं ना। तो आपका जो वार्षिक वर्षा है इंडिया की वह है 1194 मिलीमीटर। अब इस 1194 मिलीमीटर जल को एक वर्ष में जितना जल बरसता है वह कितना है? 1194 मिलीमीटर। अब इस 1194 मिलीमीटर वर्षा के जल को, यानी कि जितना जल है हमारे पास उपलब्ध, उस जल को यदि हम एक ऊंचाई के लेवल पर यदि हम मापें तो वह है आपका कितना? 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। कितना है? 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। इतना जल जो है आपका कहां पर है? इतना जल यदि हम इस 1194 मिलीमीटर जल को क्या करें, यदि हम एक ऊंचाई में मापें तो 400 मिलियन हेक्टेयर ऊंचा, 400 मिलियन हेक्टेयर ऊंचा जो जल है वह आपका भर जाएगा कितनी जगह में? 400 मिलियन जगह में। 400 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर हम 1 मीटर ऊंचा जल हम भर दें तो वही आपका कुल उपलब्ध जल है आपका कहां पर? इंडिया में उपस्थित, ठीक है। अब इस 400 मिलियन हेक्टेयर जल को हमने क्या किया? अलग से डिवाइड किया, जिसमें आपका 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर, 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो आपका जल है यह कहां पर जाता है? 215 मिलियन। याद रखना
215 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो आपका जल है वह आपका सॉइल रिटेंशन हो जाता है। सॉइल रिटेंशन का मतलब होता है कि जमीन में कहां पर जो आपका भूमि है उस भूमि में नीचे नीचे क्या हो जाता है, नीचे जो है इन्फिल्ट्रेट हो जाता है या परकुलेट हो जाता है, मीन्स नीचे रिस जाता है जिसे हम रिसाव कहते हैं। तो सॉइल रिटेंशन हो जाता है और इस 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर के जल को भी हमने क्या किया, दो बार हमने ना इसे पुनः डिवाइड किया, दो बार हमने इसे पुनः डिवाइड किया। उसके बाद हमने पाया कि 165 मिलियन हेक्टेयर, 165 मिलियन हेक्टेयर मीटर, 165 मिलियन हेक्टेयर जल, यह इतना जल जो है आपका कहां पर, इस जल का प्रयोग तो यूज बाय प्लांट जो आपका नीचे जल परकुलेट या इन्फिल्ट्रेट होता है, जो आपका केशकीय जल कहलाता है, वह जल इस 215 मिलियन हेक्टेयर में मीटर में से कितना, 165 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल जो है पौधों के द्वारा यूज कर लिया जाता है। लेकिन बचा आपका कितना, 50 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल, यह जो है कैसा हो जाता है, भूमिगत हो जाता है, मीन्स इसका प्रयोग पौधे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, मान लीजिए 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर हमारे पास जल उपलब्ध है भारत में। अब इतना जल जो उपलब्ध है भारत में, उस जल का हमने क्या किया, जो आपका 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल है वह किसी न किसी कारणवश रिस जाता है। रिस जाता है का मतलब नीचे जमीन में इन्फिल्ट्रेट हो जाता है या परकुलेट हो जाता है। उस 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल में से 165 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो जल है वह आपका पौधों के द्वारा यूज कर लिया जाता है, और 50 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो जल है वह आपका कहां पर, भूमिगत हो जाता है, मीन्स जमीन के नीचे चला जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो आपका 70 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल, 70 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल, यह वाष्पीकरण के द्वारा मीन्स एवेपोरेट हो जाता है, यह वाष्पीकरण या वाष्पीकृत हो जाता है, या इस 70 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल का एवेपोरेशन हो जाता है, या यह जल जो है एवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो कितना, 70 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल जो है वह आपका कहां पर, वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण का मतलब होता है धरातल पर उपस्थित जल का, जब सूर्य की प्रकाश की किरणें जब हमारे उस जल पर पड़ती हैं तो जल गर्म होता है, गर्म होने के बाद वह कैसा, हल्का हो जाता है, और हल्का होने के बाद वह जल ऊपर आकाश में पहुंच जाता है। इसीलिए आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि जल उड़ जाता है। उड़ने का मतलब होता है, ग्रामीण अंचल में लोग कहते हैं कि जल उड़ जाता है। उड़ने का मतलब ही हम लोग टर्मिनोलॉजी भाषा में कहते हैं वाष्पीकृत होना, यानी कि जल का 70 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल का वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बचा कितना आपका, 215 प्लस 70, अब बचा आपका 115 मिलियन हेक्टेयर मीटर। कितना बचा, 115 मिलियन हेक्टेयर मीटर, इतना जल आपका जो है बचा। कितना बचा, 115 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल बचा। इस जल में हमने क्या किया, इसे दो भागों में फिर से डिवाइड किया। इस जल को हमने दो भागों में फिर से डिवाइड किया, और देखिए यह जो है आपका 115 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल है, यह कहां पर पाया जाता है, यह नहर एवं झीलों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, नहर एवं झीलों में पाया जाता है। कहां पर, नहर एवं झीलों में पाया जाता है। और देखिए इसमें 115 में से 105 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो आपका जल है यह कहां से आता है, 105 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल यह प्राप्त होता है वर्षा के द्वारा। किसके द्वारा, वर्षा के द्वारा। जो आपकी रेनफॉल होती है वह 105 मिलियन हेक्टेयर जल प्राप्त होता है। और बचा कितना, नहरों एवं झीलों में आने वाला जल। पूछा जाता है कि नहरों एवं झीलों में आने वाला जो जल होता है वह 105 मिलियन हेक्टेयर होता है, वह कहां से प्राप्त होता है, तो वह वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, और उसके अलावा कभी पूछ ले, इसके बाद 105 में कितना बचा, 115 में से 105 घटा दो, कितना बचा, 10 मिलियन हेक्टेयर मीटर। कितना बचा, 10 मिलियन हेक्टेयर मीटर। तो 10 मिलियन हेक्टेयर मीटर यह जल कहां से आता है, यह जल आता है बर्फ के
पिघलने से जो आपका पर्वतों पर या जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय जल है, उनमें जो आपका बर्फ उपलब्ध है ना, तो उस बर्फ, जब बर्फ पिघलती है तो पिघलने के बाद वही बर्फ जो है, वही जल आपका नहरों एवं झीलों में कितना, जिसका योगदान है 10 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल जो है नहरों एवं झीलों में बर्फ के पिघलने से आता है। 105 मिलियन हेक्टेयर मीटर वर्षा के दौरान नहरों एवं झीलों में प्राप्त होता है, और 70 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो जल है वह आपका वाष्पीकरण होकर ऊपर उड़ जाता है, और बचा आपका 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल जो कि सॉइल रिटेंशन हो जाता है, मींस नीचे परकुलेट या इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, रिसाव होने लगता है, और जिसमें से 165 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल जो है वह आपका पौधे यूज कर लेते हैं। बचा आपका 50 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल जो कि पौधे यूज नहीं कर पाते, वह आपका भूमिगत हो जाता है। तो ये था आपका जल बजट। टोटल आपका जल बजट ये था। संसार के बारे में कितना जल है और कितना जो है आपका इंडिया में जल पाया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में हमने आज आपको अवगत कराया। ठीक है, अब देखिए एक चीज हम आपको इसी से जल से जुड़ी हुई एक चीज हम आपको और बताते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है कि जो आपका वर्षा का जल होता है उसे एकत्र किया जाए। सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है कि जो वर्षा के द्वारा जल होता है उसे एकत्रित किया जाए, कहीं पर कलेक्ट किया जाए, तो उसका हम जैसे पीने में उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हम अपनी दैनिक क्रियाओं में या फिर जैसे कपड़े धुलने में ना, इन सभी चीजों के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को प्रयोग करने के, इन सभी प्रकार के जल को प्रयोग करने के लिए सरकार ने एक टर्म दिया जिसका नाम वाटर शेड। आपने सुना होगा वाटर शेड। वाटर शेड क्या होता है? वाटर शेड जो है यह क्या होता है, जैसे किसी पूरे आपका एक गांव होता है, गांव में आपने देखा होगा तालाब जो होते हैं, तालाब, ठीक है, तो वह तालाब जो होता है वही एक तरीके से मान लीजिए एक वाटर शेड होता है। वाटर शेड का मतलब पूरे जो जहां से जल जितना भी आपका एकत्र होकर किसी एक जगह पर जाता है वही आपका वाटर शेड कहलाता है। और जितने एरिया से आपका जल जाता है किसी एक वाटर शेड में, वही पूरा एरिया आपका क्या कहलाता है? वही पूरा एरिया आपका कैचमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कैचमेंट एरिया कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद यानी कि और वह जो कैचमेंट का पूरा जो जल जाता है कहां पर, उसी को हम वाटर शेड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वाटर शेड जो होते हैं वह आपके कई प्रकार के होते हैं, और इसे जो है आपका डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि वाटर शेड जो होता है, जैसे हम आपको बताएं कि जैसे आपका होता है, एक होता है मैक्रो वाटर शेड। इसका आकार क्या होता है? एक होता है मैक्रो वाटर शेड, दूसरा होता है सब मैक्रो वाटर शेड, सब मैक्रो वाटर शेड। उसके बाद होता है मिली वाटर शेड, उसके बाद होता है मिनी वाटर शेड। ठीक है, और उसके बाद होता है माइक्रो वाटर शेड, माइक्रो वाटर शेड। ठीक है, तो देखिए इन सभी के क्या क्या आकार होते हैं जो कि आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो मैक्रो वाटर शेड जो होता है इसका आकार, यानी कि नीचे से चलिए आप, जो माइक्रो वाटर शेड होता है इसका आकार होता है 10 से 100 हेक्टेयर। 10 से 100 हेक्टेयर का यदि आपका 10 से 100 हेक्टेयर का यदि आपका कोई वाटर शेड है, उतनी जगह में 10 हेक्टेयर से लेकर के 100 हेक्टेयर के बीच में यदि कोई वाटर शेड आपका बना हुआ है तो वह आपका किस कैटेगरी में आएगा? माइक्रो वाटर शेड की कैटेगरी में। 100 से 1000 हेक्टेयर, 100 से 1000 हेक्टेयर जो है वह आपका किस कैटेगरी में आता है? वह आता है आपका मिनी वाटर शेड। और उसके बाद 1000 से 1000 से 10,000, 1000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में यदि कोई वाटर शेड बना है या उसका आकार जो है वह 1000 से 10,000 हेक्टेयर का है तो वह आपका मिली वाटर शेड कहलाता है। और 10,000 से 10,000 हेक्टेयर से यदि 50,000 हेक्टेयर, यदि 50,000 हेक्टेयर के बीच में यदि कोई वाटर शेड बना है तो वह जो है आपका सब मैक्रो वाटर शेड कहलाता है। और यदि कोई वाटर शेड 50,000 हेक्टेयर, यदि कोई वाटर शेड 50,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा का बना है, 50,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा में बना है, तो वही आपका मैक्रो वाटर शेड कहलाता है। और इनके आकार जो है आपको हमने आपको पांचों आकार बता दिए, इनमें से आपका कोई भी आकार
या कोई भी शेप आपको उठा करके दे देगा और पूछ लेगा कि मिली वाटरशेड का आकार कितना होता है, तो मिली वाटरशेड का आकार 1000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में होता है। मिनी वाटरशेड का आकार कितना होता है, तो 100 से 1000 हेक्टेयर का जो वाटरशेड होता है उसे हम मिनी वाटरशेड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने आज बात की वह थी आपकी प्रॉपर टोटल के टोटल जल के ऊपर, और जल जो है वह किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है वह आप सभी जानते हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, मेरा पानी मेरी विरासत। ठीक है, बिकॉज पानी को बचाइए, जल ही जीवन है, ये नारे भी लगाए जाते हैं, जल ही जीवन है, इसलिए सेव दी वाटर, जल को बचाइए प्लीज। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास थी वह टोटल जल बजट के बारे में आपको जानकर थोड़ा अच्छा लगा होगा कि आपका कितना जल है, कितना विश्व में जल है, कितना क्या है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और आगे आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।